न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर्स। लेखक स्टीव बर्न्स एंड होली बर्न्स। पार्ट 1 साइकोलॉजी। अध्याय 1। न्यू ट्रेडर्स आर ग्रीडी एंड हैव एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। रिच ट्रेडर्स आर रियलिस्टिक अबाउट देयर रिटर्न्स। जब नए ट्रेडर शुरुआत में मार्केट में कदम रखने की सोचते हैं तो वह अपने में हर सेकंड नया उत्साह महसूस करते हैं। वह अपने कंप्यूटर चालू करते हुए अपनी उन सारी मेहनत के बारे में सोचते हैं जो उसने आज तक पैसे कमाने के लिए की थी, जैसे अपने पहली नौकरी पर किए गए ओवरटाइम के सभी घंटे, कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए वीकेंड पर पिज़्ज़ा डिलीवरी करना। लेकिन उसके जीवन का वह हिस्सा अब समाप्त हो चुका है। जैसे ही उसने $10,000 के व्यापार करने हेतु अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप किया, उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो चली थी। वह तैयार था। वह कैसे नहीं हो सकता। वह 1 साल से अधिक समय से नकली खाते के माध्यम से व्यापार कर रहा था, वित्तीय समाचार देखता था और ऑनलाइन ट्रेडिंग गुरुओं का अनुसरण करता था। जिस तरह से उसने यह सब देखा वह उसके लिए आसान था। नए ट्रेडर के अकाउंट में बहुत अधिक पैसे का नुकसान हो गया तो उसने बस एक नया अकाउंट खोल लिया, और जब वह जीत जाता तो वह भूल जाना पसंद करता था कि खाते को कभी बहुत नुकसान भी हुआ है। इसने उनके अहंकार को बढ़ावा दिया, उन्हें विश्वास दिलाया कि वह आसानी से बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। नए ट्रेडर ने अनुमान लगाया कि वह कुछ ही महीनों में अपने अकाउंट को दुगना कर सकता है और फिर इसे चौगुना कर सकता है, जिससे वर्ष के अंत तक उसका खाता $10,000 से $40,000 तक हो जाएगा। यह बहुत आसान होगा। उन्होंने दिग्गज व्यापारियों के बारे में कुछ किताबें पढ़ी थी और जब उन्हें बस इतना करना था कि जो उन दिग्गजों ने किया वही उसे भी करना है। दुर्भाग्य से नए ट्रेडर यह नहीं समझ पाया कि इन्हें दिग्गज व्यापारियों को भी नुकसान हुआ और सफलता प्राप्त करने से पहले कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने अपने खाते बंद कर लिए थे। कुछ ने अपने प्रारंभिक पूंजी का 50% या उससे अधिक खो दिया था। अन्य दिवालिया हो गए जब उन्होंने अपने जोखिम को नियंत्रण नहीं किया या अपनी व्यापारिक योजना को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन न्यू ट्रेडर उस बारे में कुछ नहीं सोच रहा था। वह अपने $10,000 की ट्रेडिंग के विचार से बहुत उत्साहित था। उनके उत्साह ने किसी भी डर या संदेह को उनके दिमाग के पीछे ढकेल दिया। उन्होंने शेयर प्लेटफॉर्म के टूल से खुद को परिचित किया। उसने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर चार्ट सॉफ्टवेयर या ट्रेडिंग प्रक्रिया उसके लिए नहीं थी, लेकिन वह व्यापार करने के लिए उत्सुक और भूखा था। वह सब कुछ फाड़ के रख देना चाहता था। अब जब वह तैयार हो गया था तो केवल एक ही सवाल बचता था कि क्या ट्रेड करे। अपने शुरुआती लक्ष्य तक पहुंचने के लिए न्यू ट्रेडर जानता था कि उसे एक ऐसे स्टॉक की आवश्यकता होगी जो जल्दी से दुगना हो जाए, या हो सकता है कि उसे अपने पूरे अकाउंट का उपयोग करना चाहिए और हर बार 26% रिटर्न के लिए एक स्टॉक का 3 बार व्यापार करना चाहिए। वैसे भी वह गणित में अच्छा था और समस्याओं का समाधान ढूंढता था। उसकी समझ में यह व्यापार केवल गणित था और गणित केवल तर्क था और न्यू ट्रेडर तार्किक था। उसका सिर चक्रवर्ती रिटर्न के बारे में सोचकर चकरा गया। वह भी अपने ट्रेडिंग हीरो की तरह कुछ ही वर्ष में करोड़पति बन जाएगा। उसका एक हीरो जो कि रिच ट्रेडर है उसी शहर में रहता था। न्यू ट्रेडर दिग्गज ट्रेडर बनने के बारे में सवाल पूछने के लिए रिच ट्रेडर के पास जाने लगा था
हो सकता है कि वह फिर से रिच ट्रेडर से मुलाकात करते और लास्ट टाइम में कुछ सलाह प्राप्त करे, या ये भी हो सकता है कि उसे अब सलाह की आवश्यकता ही न पड़े। न्यू ट्रेडर ने जल्दी ही खुद को रिच ट्रेडर के दरवाजे पे दस्तक देते हुए पाया। उन्होंने खुशियों का आदान प्रदान किया और रिच ट्रेडर ने उन्हें अंदर आमंत्रित किया। मुझे लगता है कि यह आपके पहले अकाउंट के बारे में है, रिच ट्रेडर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए आपकी सराहना करता हूँ, न्यू ट्रेडर ने कहा। रिच ट्रेडर ने न्यू ट्रेडर को एक कप कॉफ़ी दी और अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठ गया। न्यू ट्रेडर बिना समय बर्बाद किए कहता, मेरी योजना कुछ महीनों में अपने अकाउंट को दुगना करने की है और फिर इसे चौगुना करने की है, ताकि मैं इसे अगले वर्ष के साथ ट्रेड करने के लिए $40,000 तक बना सकूंगा। क्या? कॉफ़ी का एक घूंट लेते ही रिच ट्रेडर के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई थी। रिच ट्रेडर ने कहा, आप पहले साल में दुनिया के शीर्ष ट्रेडरों में से एक बनने की योजना बना रहे हैं। यह एक नौसिखिए के लिए एक बहुत ही आक्रामक लक्ष्य है। मुझे बस एक ऐसे स्टॉक खोजने की ज़रूरत है जो 2 बार दुगना हो जाए या 26% रिटर्न 3 गुना हो, न्यू ट्रेडर ने कहा। यह वही अति उत्साह था जिसकी रिच ट्रेडर युवा व्यक्ति से अपेक्षा कर रहा था। रिच ट्रेडर ने सिर हिलाया, अपना चश्मा हटाया और अपने आंखें मसल ली। ठीक है, न्यू ट्रेडर, उन्होंने एक विराम के बाद कहा। वे रिटर्न संभव है। वे आमतौर पर केवल विशेष समय अवधि के दौरान होते हैं। उदाहरण के लिए 20s के दशक के उत्तरार्ध में बुल मार्केट या 90s के दशक के उत्तरार्ध में इंटरनेट स्टॉक बूम। कैसियो, गूगल या एप्पल जैसे कुछ अल्ट्रा हाई ग्रोथ रिटर्न ने लंबे समय तक अविश्वसनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन विशिष्ट स्टॉक नहीं है। आपको न केवल इन औसत प्रदर्शनकर्ताओं को ढूंढना है, बल्कि सही समय पर खरीदने और बेचने के लिए आपके पास सही प्रणाली होनी चाहिए। जिस हॉट स्टॉक से आप प्यार करते हैं, उसकी कीमत दुगनी होने के बजाय आसानी से 50% गिर भी सकती है। उन सभी कारकों के अलावा बाजार को आपकी ट्रेडिंग शैली के पक्ष में रुझान की आवश्यकता होगी, ताकि आप इस प्रकार के रिटर्न कमा सके। यदि बाजार में मंदी आती है और शेयर गिरता है, तो यह एक शेयर खरीदने की यह योजना काम नहीं करती है कि जो स्टॉक दुगना होने वाला है उसमें निवेश करें। आर्थिक मंदी में यह जब किसी कारण से डर निवेशकों को पकड़ लेता है, तो वे लगभग सब कुछ बेच देते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित करते हैं। कभी कभी मतलब उपभोक्ताओं प्रधान स्टॉक होता है, लेकिन यह सोना या तेल जैसे वस्तुएं भी हो सकते हैं। जब रिच ट्रेडर ने अपने चश्मा वापस लगाया, तो उसने देखा कि न्यू ट्रेडर की आशावादी अभिव्यक्ति एक भ्रम में बदल गई थी। तो आप कह रहे हैं कि मुझे इस साल अपना 200% रिटर्न नहीं मिल सकता है? नए ट्रेडर ने पूछा। रिच ट्रेडर ने जवाब दिया, इस वर्ष आप पैसे खो देंगे, एक अधिक संभावना है। मैंने पैसे खोने के लिए, पैसा बचाने और अकाउंट खोलने की सारी परेशानी नहीं झेली। मेरा एकमात्र उद्देश्य जीतना है, न्यू ट्रेडर ने बड़बड़ाया। रिच ट्रेडर ने हाँ भरी और कहा, आप लगातार पैसे कमाने से पहले बाजार आपको कई सबक सिखाएगा। सबसे खतरनाक चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है शुरुआत में बहुत सारा पैसा कमाना। इससे आमतौर पर लापरवाही होती है और लंबे समय में
बड़ा नुकसान होता है। क्या मैं यही नहीं करना चाहता? बड़ी जीत, न्यू ट्रेडर ने पूछा। नहीं, आप धीरे धीरे अमीर बनना चाहते हैं। आप लंबे अवधि में लगातार रिटर्न कमाना चाहते हैं। आप लाभ को जोड़कर आपके अकाउंट तेजी से बढ़ा सकते हैं। जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपको अपनी इक्विटी में गिरावट को कम करने के लिए अपने जोखिम का प्रबंधन करना चाहिए। सफल ट्रेडिंग लगातार बढ़ती अकाउंट इक्विटी और न्यूनतम ड्रॉडाउन पर आधारित होता है। अपने अकाउंट को ठीक से प्रबंधन करने से आप इन ट्रेडों के लिए भी तैयार हो जाते हैं जो एक ट्रेड के दौरान 25% लौटाएंगे। एक व्यापारी के रूप में आपका पहला काम एक मजबूत ट्रेड सिस्टम के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है, ना कि जल्द लाभ का सपना देखना। ठीक है, तो मैं अगर एक सिस्टम के साथ ट्रेड पर ध्यान केंद्रित करता हूँ तो मैं किस रिटर्न की उम्मीद कर सकता हूँ? न्यू ट्रेडर ने वास्तव में उत्सुकता दिखाई। वास्तव में एक अच्छा ट्रेडर प्रति वर्ष 10% से 25% या अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकता है। कुछ महान वर्ष 50% या अधिक रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन वे दुर्लभ है। इस बात की अधिक संभावना है कि एक ट्रेडर पहले ही वर्ष में अपने पैसे खो देगा, लेकिन एक शिक्षा प्राप्त करेगा और इसे ट्यूशन फीस देने की तरह देखना चाहिए। ट्रेडिंग भी अन्य की तरह एक पेशा है और आप ज़्यादातर समय पेशेवरों के खिलाफ ट्रेड कर रहे हैं। एक सर्जन सिर्फ एक किताब पढ़कर मेडिसिन का प्रैक्टिस करने की शुरुआत नहीं करता। उन्हें अन्य डॉक्टरों से उचित प्रक्रिया सीखने के लिए मेडिकल स्कूल जाना होता है और उन्हें एक पेड प्रोफेशनल होने से पहले अभ्यास करना होगा और गलतियां करनी होगी। सर्जन के साथ उम्मीद है कि उनकी गलतियां मेडिकल स्कूल में की जाती है, ना कि ऑपरेशन टेबल पर। न्यू ट्रेडर ध्यान से सुन रहा था। ट्रेडिंग अलग नहीं है, उन्होंने जारी रखा। मैं यह भी मानूंगा कि सर्जरी के दौरान एक लाश पर और एक जीवित व्यक्ति के ऑपरेशन के बीच एक बड़ा अंतर होता है। मुझे यकीन है कि ऑपरेटिंग रूम में तनाव आता है और डॉक्टर को तनाव का प्रबंधन करना चाहिए और अपने कौशल पर विश्वास करना चाहिए। साथ ही सही प्रक्रियाओं का पालन करने की उनकी क्षमता पर भी भरोसा करना चाहिए। मुझे संदेह है कि एक डॉक्टर सर्जरी करते समय सोचते हैं कि उसे कितना भुगतान किया जा रहा है। आपको एक अच्छी रणनीति, सिस्टम और ट्रेडिंग प्लान पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, ना कि मुनाफे पर। अच्छी ट्रेडिंग से आपका मुनाफा होगा, लेकिन अपने मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करने से आमतौर पर आप खराब ट्रेडिंग करते हैं। न्यू ट्रेडर ने अपनी निराशा को बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। यह सलाह किसी और के लिए भले ही अच्छी रही हो, लेकिन वह अलग था। वह होशियार था और अन्य शुरुआती ट्रेड्स की तुलना में बाजार के लिए बेहतर महसूस कर रहा था। जब उसने आखिरकार जवाब दिया तो उसे जो तिरस्कार मिला उसे दबाना मुश्किल था। तो आपको लगता है कि इस साल मुझे 50% रिटर्न या $5,000 का लाभ कमाना अवास्तविक है? रिच ट्रेडर ने न्यू ट्रेडर को एक किताब की तरह पढ़ सकता था और जानता था कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी नए व्यापारियों ने सोचा कि वह विशेष थे। यदि आपने ऐसा किया तो आप सभी व्यापारियों के शीर्ष 1% में होंगे। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या आप बाकी के 99% को मात देने के लिए काम करने को तैयार है? अमीर व्यापारी ने पूछा। बिल्कुल, न्यू ट्रेडर ने जवाब दिया, यह तक कि उसे लगा कि आसानी से पैसा कमाने का उसका सपना फिसल रहा है। अध्याय 2। न्यू ट्रेडर्स मेक द रॉन्ग डिसीजन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। रिच ट्रेडर कैन मैनेज स्ट्रेस। नया व्यापारी सुबह सुबह अपने मॉनिटर से चिपका रहता था। उसे देखता रहता था, एक बाज की तरह
यह $9.25 से $9.55 और फिर वापस $9.45 पर चला जाता था। वह अपने स्टॉक की चमक देखना पसंद करता था, चमकीला हरा, जबकि अन्य लाल रंग में थे। डाउ जोन्स लाल था और नैस्डैक हरे रंग में था। जब उसका स्टॉक $9.40 पर पहुंच गया तो वह तैयार था। उसे 1,000 शेयर चाहिए थे। उसके खाते में $10,000 थे और उसे पता था कि यह स्टॉक अगले 2 महीनों में आसानी से $12 तक बढ़ सकता है, उसे $2,600 का लाभ देगा। उन्होंने $9.25 में प्रवेश करने का फैसला किया। यह देख रहा था $9 पर मजबूत सपोर्ट लेवल। ऊपर से पिछले महीने यह लगभग $9.03 पर स्थिर था, लेकिन उलट गया और $9 तक पहुंचने से पहले उच्च मात्रा में पलटाव किया। उसी अवधि में यह चला गया था $9.89 और वह एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर रुक गया। जैसी ही कीमत $9.30 तक गिर गई और गिरकर $9.25 तक आ गई, न्यू ट्रेडर ने अपने अंदर एक उत्साह और जल्दबाजी महसूस की। जल्दबाजी में उसने उस शेयर के 1,000 क्वांटिटी बाय कर ली। दिल दहल गया। उसने अपने माउस क्लिक किया और अपने ट्रेडिंग अकाउंट रिफ्रेश किया। स्क्रीन पर उसने देखा 1,000 शेयर SRRS बाय हो गए एट द प्राइस ऑफ 9.35 सेंट्स। 9.35 सेंट्स, नया व्यापारी चिल्लाया, क्योंकि वह देखकर चौंक गया कि उसने 9.25 सेंट्स पर खरीदा था, लेकिन वह बाय हो गया 9.35 सेंट्स पर। अपने वास्तविक समय के सपने देखने वाले को देखते हुए वह जम गया। वर्तमान बोली थी $9.10। वह बीमार महसूस कर रहा था। मैंने अभी $250 खो दिए। मुझे पिज़्ज़ा डिलीवरी करने में पूरा वीकेंड लग जाता है इतना पैसा बनाने के लिए। डर ने उसके पेट को जकड़ लिया, जिससे वह एक गांठ में बंध गया। उसका दिल जोर से धड़कने लग गया, लेकिन इस बार वह उत्साह के बजाय डर से था। दैनिक उच्च और निम्न कीमतों के अनुसार स्टॉक $9.08 तक गिर गया था, लेकिन वापस रेंग कर $9.15 पर चढ़ आया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह $9 पर रहेगा और कमाई से पहले $12 तक चढ़ जाएगा। वह खुद को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था। यह पेपर ट्रेडिंग और सिमुलेशन से पूरी तरह से अलग था। इसमें उसका असली पैसा था। उसने खून पसीने और फिर हर प्रतिशत आय आंसू और $250 को छीन लिया जैसे ही वह महसूस किया कि वह लुट गया था। जिस तरह से उसने योजना बनाई थी वह क्यों नहीं चल रही थी। दबाव, तनाव और डर। वह महसूस कर रहा था कि वह अनुमान से कई ज़्यादा खराब निकला, खासकर कीमत में इतनी छोटी गिरावट के लिए। जब वह खुद को एक साथ खींच रहा था तो स्टॉक बढ़कर $9.40 तक हो गया। इसके बावजूद उसे लाभ हुआ $50 का। वह ज़्यादा बेहतर महसूस नहीं कर रहा था। वह डर की चपेट में आ गया था। उसने सोचा कि क्या यही समय है मुनाफा लेने का, या उसे और 4 हफ्ते अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए जैसे कि उसने योजना बनाई थी वैसे। उसने आंखें बंद कर ली। वह अपने $10,000 का लगभग एक एक पैसा देख सकता था। सुरक्षा जाल के बिना खतरनाक रूप से एक कड़ी को पार करना। उसे लगा कि यह गिर सकता है किसी भी क्षण गुमनामी में। उन्होंने इस स्तर के डर का पहले कभी अनुभव नहीं किया था और उसने
इसकी परवाह नहीं की। उंगलियां कांपते हुए न्यू ट्रेडर ने अपने गुरु को बुलाया। नए व्यापारी को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई। निश्चित है कि अमीर व्यापारी को लगता होगा कि वह मूर्ख था, फिर भी शब्दों को मजबूर करने में कामयाब रहा। मैंने अपना पहला व्यापार रखा। ऐसा कहते ही न्यू ट्रेडर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अच्छी बात है। व्यापार करते समय आप अपने तनाव को कैसे नियंत्रित करते हैं? नए व्यापारी ने पूछा। ज़्यादातर तनाव अज्ञात चर या अनियंत्रण से आता है। भावनाएं, नुकसान का डर, बाजार की प्रवृत्ति की अनिश्चितता, यह अधिक पैसे बनाने की आवश्यकता। कभी कभी एक व्यापारी का अहंकार एक व्यापार में लिपट जाता है। उनके साथ वे पैसे कमाते हैं या नहीं, इस पर आत्म मूल्यांकन बंध जाता है। रिच ट्रेडर ने उत्तर दिया। लेकिन आप तनाव को कैसे नियंत्रण करते हैं? नए व्यापारी ने आग्रह किया। आप अपने तनाव को स्तर को इस अज्ञात से हटाकर सीमित कर सकते हैं। आपको सिस्टम जितना संभव हो सके आपको अपनी ट्रेडिंग योजना को समझना चाहिए और वॉच लिस्ट और जानने की ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आप क्या खरीदेंगे। अमीर व्यापारी ने अपना गला साफ किया और बोलना जारी रखा। इससे पहले कि आप व्यापार करें, आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। आप कब और क्यों मुनाफा लेंगे और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। आप अपने स्टॉक को एक विशिष्ट प्रतिशत हानि मूल्य समर्थन पर बेचने की योजना बनानी होगी। सभी व्यापारियों को तनाव का अनुभव होता है और इसे किसी भी अन्य नौकरी की तरह प्रबंधित करना चाहिए। यदि आपके पास व्यापारिक योजना होने के बाद आपका तनाव स्तर अधिक है, तो या तो आपकी पोजीशन साइजिंग ज़्यादा है या तो आपको अपने सिस्टम पर विश्वास नहीं है। यदि आप अपने को जानते हैं, सिस्टम समय के साथ विजेता होता है, फिर अपनी स्थिति के आकार को आधा करने का प्रयास करें। यदि आप 1000 क्वांटिटी के शेयर का व्यापार करते हैं तो आपको तनाव होता है, तो आप अपनी पोजीशन साइजिंग को 500 क्वांटिटी कर ले और 500 का व्यापार करने का प्रयास करें। यदि आपको अभी भी तनाव महसूस होता है तो प्रति व्यापार 400 या 300 शेयरों तक नीचे जाए। अगर आपको लगता है कि आपका तनाव आपके सिस्टम पर विश्वास न होने की वजह से है, तो आपको अपनी रणनीति का परीक्षण करने की आवश्यकता है। सिस्टम पर निर्भर करता है जटिलता। इसके लिए आपके खरीदने और बेचने के संकेत का पुनः परीक्षण करने की आवश्यकता हो सकती है। कंप्यूटर प्रोग्राम या ऐतिहासिक चार्ट। आप अपनी विविध का परीक्षण इसके द्वारा भी कर सकते हैं। कागज पर या सिमुलेशन पर अपने सिस्टम प्रवेश और निकास संकेतों का व्यापार करना। तो मुझे यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि मेरे पास एक प्रणाली है जिसका मैं पालन करता हूँ, एक व्यापार डिज़ाइन करता हूँ। योजना है कि मैं आराम से व्यापार कर रहा हूँ और मुझे बनाने के लिए अपने सिस्टम का परीक्षण करने की आवश्यकता है। यकीन है कि यह एक विजेता है। इसके लिए मुझे अपनी रणनीति पर विश्वास होगा। अगर मैं अभी भी बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करता हूँ तो मैं अपने व्यापारिक पोजीशन साइजिंग का आकार तब तक कम रख सकता हूँ जब तक कि मैं सहज ना हो जाऊँ। हाँ, बिल्कुल। परिणाम को नियंत्रण करने के लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। चीज़ें जिन्हें आप नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, समय और तकनीकी संकेत। आपको इसके साथ सहज होने की आवश्यकता होगी। आपके द्वारा ट्रेड किए जा रहे स्टॉक की अस्थिरता। व्यापारियों को एक व्यापारिक शैली की आवश्यकता होती है जो उनके व्यक्तिगत के अनुकूल
स्टॉक की तरह अधिक आक्रामक व्यापारी जो चलता है और उन्हें एक बड़ी लाभ क्षमता देता है। रिच ट्रेडर यह सुनिश्चित करने के लिए रुका कि युवक सुन रहा है कि नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका एक ऐसी प्रणाली का व्यापार कर रहे हैं जो है आपके लिए सुविधाजनक और यह लाभदायक है। यदि आप अपने से तनाव में है, फिर आपकी सिस्टम में आपके विश्वास की कमी या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी, आपका ज्ञान या क्षमता संभावित कारण है। विकल्प रूप से आपके मन की शांति के लिए स्थिति का आकार बहुत बड़ा हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं अब समझता हूँ। मुझसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद। न्यू ट्रेडर ने अपनी संभावनाओं के बारे में काफ़ी बेहतर महसूस किया। हाँ, यह कोई परेशानी नहीं, रिच ट्रेडर ने उत्तर दिया। न्यू ट्रेडर ने पहले ही अपनी समस्याओं की पहचान कर ली थी। 1000 शेयर स्पष्ट रूप से उसके लिए बहुत अधिक थे और अब वह जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। यदि आप व्यापार के दौरान उच्च स्तर के तनाव का अनुभव करते हैं, तो या तो आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा है या तो आपको अपने ऊपर पर्याप्त विश्वास नहीं है। तनाव कम करने के लिए अपनी पोजीशन साइजिंग को कम करें या अधिक प्रशिक्षण करें अपनी प्रणाली पर। अध्याय 3। न्यू ट्रेडर्स आर इम्पेशेंट एंड लुक फॉर कॉन्स्टेंट एक्शन। रिच ट्रेडर्स आर पेशेंट्स एंड वेट फॉर एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल्स। नया व्यापारी शेयर बाजार खुलने से 2 घंटे पहले ही उठ गया था। अंत में एक कार्य दिवस की छुट्टी होने के बारे में उत्साह था ताकि वह व्यापार कर सके। उन्होंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई और अपने कंप्यूटर में साइन इन किया और एशिया और यूरोप बाज़ार की कार्रवाई को देखना शुरू किया। सभी बाज़ार अपने ऑल टाइम हाई पे थे। 0.5% की तेज़ी उनका स्टॉक SRRS प्री मार्केट में $9.70 पर था व्यापार कर रहा था। वह मुस्कुराया और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वह $350 ऊपर था। सिर्फ एक दिन में वही सही था, वह स्वाभाविक था। लेकिन सबसे पहले उसे रिच ट्रेडर की सलाह का पालन करना होगा और अपनी स्थिति के आकार को किसी ऐसी चीज़ तक कम करे जिससे वह सहज महसूस कर सके और एक लाभदायक प्रणाली का अनुसरण करने वाली एक ट्रेडिंग योजना बनाए। खुले बाजार में उन्होंने SRRS के 500 शेयर $9.75 प्रति शेयर पर बेचे। वह पूंजी में $200 लाभ के कमाने से $20 कमीशन शुल्क में $10 खरीदने के और $10 बेचने के लिए वह अपने पहले व्यापार पर $180 के मुनाफे से खुश था। वह अभी भी SRRS के 500 शेयर को होल्ड कर रहा था और वह अपने $12 के टारगेट तक रुकने को हड़ताली दूरी से भीतर था। अमीर व्यापारी सही था। उसे अब राहत की अनुभूति हुई कि उसकी स्थिति का आकार छोटा था। वह डर या तनाव का स्तर जो उसने पहले महसूस किया अब वैसा अनुभव नहीं कर रहा था और निष्कर्ष निकाला कि 500 शेयर या $5000 उसकी नई स्थिति का आकार होनी चाहिए। उसने सोचा कि जैसे वह विश्वास प्राप्त किया है और अपना खाता बढ़ाएगा, वह अधिक सहज होगा बड़े ट्रेडों के साथ। उन्होंने कई पदों के साथ विविधता लाने की भी उम्मीद की एक ही समय में। समय बताएगा। अब उनके खाते में पैसे डालने का समय आ गया था क्योंकि वह नकद खाते के बजाय मार्जिन खाते के साथ व्यापार कर रहे थे। उन्होंने 500 शेयर की स्थिति की अपनी नई ट्रेडिंग योजना के साथ सहज महसूस किया। $5000 का यदि कोई स्टॉक $50 होता है तो वह उसके 100 शेयर्स का व्यापार करते। अगर एक स्टॉक $5 का था तो वह 1000 शेयरों का व्यापार करते।
उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें भी इसकी आवश्यकता हो सकती है। स्टॉक की अस्थिरता का कारक, वह स्थित शेयरों का व्यापार करना चाहते थे। वह 5% से अधिक दैनिक मूल्य सीमा वाले शेयरों का व्यापार करेगा। उन्होंने ऑनलाइन जाकर अपने SRRS के मूल्य इतिहास की जांच की। यह एक अस्थिर स्टॉक था। मूल्य वॉलेटाइल में एक दिन में वह औसतन 5% से थोड़ा कम था। उसने न्यू ट्रेडर पर दबाव नहीं डाला क्योंकि वह एक गति वाला स्टॉक चाहता था। उन्हें आंदोलन देखने के लिए कुछ अस्थिरता की ज़रूरत थी। प्रवृत्ति लाभ कमाने के लिए और अपनी व्यापारिक लागतों को कवर करने के लिए उसने सोचा कि अगर 5% आंदोलन बहुत स्थिर था, कम पूंजी में 50% की स्थिति के साथ 5% चला, उसके खिलाफ व्यापारिक पूंजी का 2.5% ही नुकसान होगा। वित्तीय समाचार पृष्ठभूमि में चल रहे थे और लाइव स्ट्रीम अपनी स्क्रीन पर चमकते हुए वह अपनी ट्रेडिंग योजना बनाना शुरू करने के लिए तैयार था। उसने पीछे मुड़कर अपनी स्थिति की ओर देखा। उसका स्टॉक अब $9.92 पर था। उसने 52 वीक्स हाई को तोड़ दिया। इससे वह खुश हो गया। उसे आभास हुआ, संतुष्ट यह जानकर कि उसने एक विजेता चुना और उसे अच्छे से खरीदा। लेकिन फिर उसने इसकी मंशा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसने क्यों खरीदा उस कीमत पर? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अल्पकालिक मूल्य समर्थन स्तर पर था? क्या उसके पास वास्तव में एक प्रणाली थी जिसका उसने व्यापार किया था? यह न्यायपूर्ण था। एक विवेकाधीन व्यापारी जो उसकी राय पर निर्भर करता है। इन सवालों के जवाब खोजने में उन्हें परेशानी हुई। उनके पास था काम करने के लिए अपने खाते में अन्य $5,000 डालने की अधिक इच्छा। वह कार्रवाई के लिए उन निगरानी सूची को देखा। बाजार अब लगभग 1% ऊपर था। अधिकांश इंडेक्स में DMY और SRRS नए 52 वीक्स हाई में था। उसने संकोच नहीं किया और DMY के 1000 शेयर $4.91 पर खरीद लिए। स्टॉक तब $4.95 पर चला गया, फिर रुक गया और 4.92 पर वापस आ गया। वह मुनाफे के लिए एक मजबूत ऊपर की प्रवृत्ति की उम्मीद थी। जब उन्होंने $4.92 या $4.93 के आसपास बिड आस्क स्प्रेड का फैलाव देखा, उन्होंने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया। वह क्या कर रहा था? उसका कोई निकास रणनीति नहीं थी। उसे नहीं पता था कि उसने उन शेयरों को क्यों खरीदा था। उस समय उन्हें इसका एहसास नहीं था, लेकिन लालच उनका प्रेरक था और मैं भविष्य में यह उसे कुछ बुरे निर्णय लेने के लिए कहने वाला था। शायद व्यापार घंटों के दौरान एक व्यापारिक योजना बनाने की कोशिश नहीं की जा रही थी। 30 मिनट तक स्क्रीन पर घूरने के बाद स्टॉक के इंतज़ार में, कुछ करने की चाहत में उसने बेचने का फैसला किया। उन्होंने $4.92 में 1000 शेयर बेचे। वह था राहत मिलने की। उसने व्यापार पर कोई पैसे नहीं खोए जब तक कि उसने देखा कि उसके खाते में $10 की प्रॉफिट हो गई है। अपने आश्चर्य के लिए उसने महसूस किया कि उसने $10 लाभ कमाया है, जिसमें उसे $20 का भुगतान करना पड़ा एज अ ब्रोकरेज टैक्स। वह व्यापार को बनाने के बीच में मूर्ख महसूस कर रहा था। जब रिच ट्रेडर ने फ़ोन का जवाब दिया तो न्यू ट्रेडर डायरेक्ट गॉट राइट टू द पॉइंट। क्या आपने कभी जाने बिना व्यापार किया है? हाँ, जब मैं छोटा था, जब दांव ऊंचे थे, मैंने वह काम किया जिसका मुझे पछतावा था, अमीर व्यापारी ने कहा। क्या कारण बनता है ओवर ट्रेडिंग या सहज व्यापार करने का? रिच ट्रेडर रुका।
और जवाब देने से पहले प्रतिबिंबित किया। ठीक है, यह कई चीज़ों के कारण हो सकता है जिसमें नहीं होना भी शामिल है, जैसे कि ठोस व्यापारिक योजना, अधीर होना, उत्साह की तलाश करना, यहाँ होना अभिमानी, या यह सोचकर भी आप अन्य व्यापारियों की तुलना में अधिक चालाक है और मैं इसे रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ। नए व्यापारी व्यतीत था और उसने यकीन था कि उसकी आवाज़ उसके दबाव को दर्शाती है। मैं सुझाव दूंगा कि आप केवल पैसे कमाने के लिए व्यापार न करें, न कि मनोरंजन या खुद को कुछ साबित करने के लिए। यदि आप पहले से ही जानते हैं कि आप अपने से पहले क्या व्यापार करने जा रहे हैं, इसमें यह बहुत उत्साह लगता है। अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान है और एक अच्छी व्यवस्था है, सो देयर आर नो स्पॉन्टेनियस ट्रेड्स। आप एंट्री और एग्जिट संकेतों की प्रतीक्षा में अपना समय व्यतीत करें। आपको सीखना होगा कि आपकी सिस्टम आपको लंबे अवधि में पैसे देती है या नहीं, लेकिन आपके अहंकार के कारण आप अपना पैसा खो देते हैं। ट्रेड योर सिस्टम, नॉट योर ओपिनियंस। यह काफ़ी काम की बात है। बाजार बंद होने पर अपनी योजना पर काम करें। अपना व्यापार तब ही करें जब बाजार खुला हो और आपके पास एक सिस्टम है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। सुनने के लिए धन्यवाद। अनुभव आपका सबसे बड़ा शिक्षक होगा, रिच ट्रेडर ने उत्तर दिया। न्यू ट्रेडर ने तब तक और ट्रेड नहीं करने का फैसला किया जब तक उसके पास कोई योजना नहीं थी। इट्स बेटर टू डू नथिंग देन टू डू वॉट इज़ रॉन्ग। फॉर वॉट एवर यू डू इट टू योर सेल्फ। अध्याय 4। न्यू ट्रेडर्स ट्रेड बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओन ग्रीड एंड फियर। रिच ट्रेडर यूज ट्रेडिंग प्लान। नया व्यापारी पहले से कहीं अधिक तैयार महसूस कर रहा था। यह एक व्यापारिक योजना बनाना शुरू करने का समय था, लेकिन पहले उसे कुछ सवालों के जवाब पूछने पड़ेंगे। अपनी पसंदीदा व्यापारिक पुस्तकों में से उसने एक पुस्तक को बुक शेल्फ से निकाला और उन्होंने उस किताब को खोलकर एक अध्याय पढ़ा, ट्रेडिंग प्लान कैसे लिखे। उसने नोट्स बनाने का फैसला किया। एक व्यापार में प्रवेश करने के लिए आपका एंट्री सिग्नल क्या है? उसने फैसला किया कि वह ट्रेंड का व्यापार करेगा, इसलिए उसके एंट्री सिग्नल को ज़रूरत थी प्राइस स्ट्रेंथ और इंक्रीजिंग वॉल्यूम की। सपोर्ट पर खरीदने के बजाय वह ब्रेक पर एक न्यू हाई पर खरीदेगा, या जब रेजिस्टेंस को तोड़ता है तब। व्हेन विल यू सेल? उन्होंने SRRS को बेचने की योजना कब बनाई? अगर उसका स्टॉप लॉस था तो उसे एक योजना की ज़रूरत थी लाभ लेने के लिए। $12 उनका लक्ष्य था, लेकिन क्या होगा अगर यह केवल $11.99 हो तो? फिर उलट जाता है। क्या वह अपने मुनाफे को वापस देने के लिए काफ़ी रिडिकुलस होगा? और हो सकता है कि पैसे भी खो जाए अगर वह गिरता रहा, यहाँ तक कि उसके खरीदे मूल्य से भी कम। उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छी योजना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा और मुनाफा लेना होगा। यदि तेज़ी से बढ़कर $9.85 हो जाता है तो वापस $9.35 पर आ जाता है तो वह बाहर भी निकलेगा। यदि यह सभी तरह से $11.99 तक चला जाता है, फिर वापस $11.19 पर आता है, तो वह एक अच्छे लाभ के साथ बाहर निकलेंगे। वह अपना सारा मुनाफा वापस देने से बचते थे और उनके पास एक बेचने की योजना है। हालांकि इस प्रणाली के लिए स्टॉक को काम करने के लिए एक अच्छे अपट्रेंड की आवश्यकता होती। वह जानते थे कि बुल मार्केट में उन्हें अच्छे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप प्रत्येक व्यापार पर कितना जोखिम उठाएंगे?
उन्होंने प्रति ट्रेड अपने ट्रेडिंग खाते का केवल 2% जोखिम लेने का फैसला किया। यह ऐसा होगा बर्बादी के जोखिम को काफ़ी कम कर देता है, जिसके बारे में उन्होंने अक्सर पढ़ा था। अगर वह $5,000 की स्थिति में ट्रेड की करते हैं तो वह अपनी व्यापारिक पूंजी में से केवल $200 का जोखिम ही उठाएंगे। 500 शेयर की स्थिति के साथ, जो कि 40 सेंट्स प्रति शेयर होगा, उसका पड़ाव उसके SRRS व्यापार $8.95 पर होना चाहिए, क्योंकि उसने उसके $9.35 पर खरीदा था और उसके पास अभी भी 500 शेयर थे। आपके व्यापार की पोजीशन साइज क्या होगी? उन्होंने तय किया कि उनके व्यापार का आकार $5,000 होगा और कई ऐसे शेयर जो किसी एक शेयर को खरीदेंगे। आप किस इक्विटी में व्यापार करेंगे? वह कम से कम 1 मिलियन लिक्विडिटी वाले स्टॉक के साथ, जो बाज़ार के ब्लू चिप स्टॉक होते हैं, हॉटेस्ट स्टॉक होते हैं, उनमें वह व्यापार करेंगे। आप अपने ट्रेडों को कब तक होल्ड करके रखेंगे? उनकी योजना शेयरों को तब तक रखने की थी जब तक कि वह ऊपर जा सकते थे, कीमत में वापसी खींचे बिना। एक मूल्य ब्रेकआउट विफल हो सकता है, उसे मजबूर कर सकता है पहले ही दिन बेचो या उसे एक दिन का व्यापार बनाओ, या वह भी ख़त्म हो सकता है 1 वर्ष से अधिक के लिए एक स्टॉक धारण करना। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप अपने सिस्टम का परीक्षण कैसे करेंगे? उनकी प्रणाली का परीक्षण करने का एकमात्र तरीका ऐतिहासिक चार्ट का अध्ययन करना, पेपर का अध्ययन करना, एक सिम्युलेटर का उपयोग करना, लेकिन उनका स्टॉक चुनना बहुत व्यक्तिपरक था। न्यू ट्रेडर ने अपनी ट्रेडिंग योजना में आत्मविश्वास महसूस किया। उसने पीछा किया था कई व्यापारिक पुस्तकों के सुझाव और रिच ट्रेडर की सलाह का। उसने रिच ट्रेडर को फिर से परेशान करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। उन्होंने सोचा कि क्या उनकी योजना काफ़ी आक्रामक नहीं थी? शायद उससे चाहिए थे अधिक जोखिम लेना। क्या $200 का व्यापार इस सारी परेशानी के लिए लायक था? उनका लालच अधिक आक्रामक व्यापारिक योजना चाहता था। यह एक होना चाहता था 1 साल में करोड़पति, कुछ $100 का व्यापार नहीं। लालच नहीं था, उसे धीरे धीरे अमीर बनने में कम से कम दिलचस्पी थी। क्या होगा अगर वह लगातार पहले 10 दिन ट्रेडों को खो देता है? तो वह $2,000 का लॉस होगा। उसके पैसे के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, इसमें से उसे 4 या 5 लग सकते थे, इतना फिर से बचाने के लिए महीने। उन्होंने करोड़पति व्यापारी कोड्स को याद किया जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा था, और रिच ट्रेडर को भी शामिल किया उनके जो कोड्स थे। अमीर व्यापारी का घर अच्छा था, कोई बॉस नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, और वह करोड़पति बन गया था, भले ही वह एक कॉलेज ड्रॉपआउट था। न्यू ट्रेडर को फैसला करना था, क्या वह हार मान लेगा और काम पर वापस चला जाएगा अपने शेष जीवन के लिए नौकरी पर, या वह धन के मार्ग का अनुसरण करेगा जैसा कि एक व्यापारी। जब उन्होंने इसे इस तरह रखा तो चुनाव आसान लग रहा था। वह होगा एक व्यापारी। इस तरह के अवसर, स्वतंत्रता और किसी अन्य नौकरी के पेशकश की सफलता की क्या संभावनाएं हैं? यह एक लॉटरी की तरह था जिसे वह कड़ी मेहनत, काम और अनुशासन के आधार पर जीत सकता था। अध्याय 5। न्यू ट्रेडर्स आर अनसक्सेसफुल व्हेन दे स्टॉप लर्निंग। रिच ट्रेडर नेवर स्टॉप लर्निंग अबाउट द मार्केट। नया व्यापारी यह महसूस कर उठा
कि उसने आखिरकार एक अच्छा व्यापारी बन गया था। उनकी अपनी शैली और उनकी व्यापारिक योजना थी। शनिवार का दिन था और बाजार बंद था, इसलिए उसने रिच ट्रेडर को यह देखने के लिए बुलाने का फैसला किया कि क्या वह खाना खाने के लिए उपलब्ध है। यह आराम करने और उसका आनंद लेने का समय था। वह मिलने के लिए तैयार हो गए और दोपहर को एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए चले गए। न्यू ट्रेडर ने कहा, मैंने इस व्यापारिक चीज़ का पता लगा लिया है। अमीर व्यापारी ने लगभग अपना ऑरेंज जूस अपने मुंह से हंसते हंसते बाहर निकाल दिया। बहुत ही हास्यदापक है। नया व्यापारी ने अपना चम्मच और कांटे नीचे रखते हुए पूछा। अपने गुरु को घूर रहे थे वह। मुझे क्षमा करना, रिच ट्रेडर ने आखिरकार अपनी सांस पकड़ी। केवल मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी किसी को ऐसा कहते हुए सुना है। मैंने बहुत शोध किया है और अपनी शैली पर फैसला किया है। प्रवृत्ति व्यापार। मैंने अपनी ट्रेडिंग योजना भी लिखी है। उन्होंने रिच ट्रेडर को तह करते हुए कहा। एक हाथ से कागज का टुकड़ा और दूसरे हाथ से बेकन का एक टुकड़ा। वह बेकन से प्यार करता था। रिच ट्रेडर ने इसे ध्यान से देखा। यह एक महान शुरुआत है। शुरुआत? न्यू ट्रेडर ने अविश्वसनीय रूप से कहा। आपको पहले इस प्रणाली का परीक्षण करना होगा और फिर समायोजन करें। अमीर व्यापारी ने ऑरेंज जूस पीते पीते कहा, यह थोड़ी देर के लिए अच्छा काम कर सकता है, फिर अचानक काम करना बंद कर दे सकता है और बाजार की स्थिति में बदलाव के कारण आपकी पूंजी में भारी गिरावट आ सकती है। सिस्टम काम भी नहीं कर सकता है, आप अभी तक नहीं जानते हैं। या यह आपको एक बना सकता है। एक बुल मार्केट में अच्छा लाभ तो एक बियर मार्केट में लाभ वापस ले लेगा। यदि आप एक बुल मार्केट में लाभदायक होना चाहते हैं तो आपको अपनी सिस्टम का आउट करना पड़ सकता है। बैक टेस्ट और रियल टाइम में अपने सिस्टम का परीक्षण करना आपको सिखाएगा बहुत। सबसे पहले आपको अपने जीतने के प्रतिशत का अंदाज़ा लगाना होगा और आपकी जीत और हार का औसत आकार। न्यू ट्रेडर आत्मविश्वास और उसकी भूख कम होने को महसूस कर सकता था। क्यों व्यापार इतना जटिल था? उन्होंने संभावना पर विचार तक नहीं किया था कि उसकी व्यवस्था का निर्माण उसकी शुरुआत है, ना कि अंत। आप कह रहे हैं कि मेरा अगला कदम सिस्टम परीक्षण करना है और समायोजन बनाना है। न्यू ट्रेडर ने अपनी निराशा को छिपाने का प्रयास करते हुए पूछा। हाँ, आपका सिस्टम ठोस सिद्धांतों पर बनाना जाना चाहिए, लेकिन आपको परिणाम करने की आवश्यकता है और उन्हें यथासंभव मापें। आपको इसका रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत है कि कैसे सिस्टम वास्तविक ट्रेडों में मार्गदर्शन करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको चाहिए सिस्टम के व्यापार में अपना अनुशासन और आत्मविश्वास का परीक्षण, ठीक उसी तरह जैसे आप योजना बनाई। रिच ट्रेडर ने उसे सूचित किया। अवश्य, मैं करूँगा, न्यू ट्रेडर ने रक्षात्मक रूप से कहा। अमीर व्यापारी ने कहा, मैं आपसे एक ट्रेडिंग जर्नल रखने का भी आग्रह करूँगा। अपनी सूची बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। ट्रेडों और किसी भी समस्याओं को रिकॉर्ड करने के लिए जिसे आप खरीदना की क्षमता रखते हैं या अपनी ट्रेडिंग योजना और सिस्टम के आधार पर सही समय पर बेचने की। अभिलेख अनुशासन का उल्लंघन और अपनी योजना का व्यापार क्यों किया। आपको हमेशा चाहिए अपने व्यापार पर हावी होने वाले अहंकार, लालच और भय से सावधान रहे। बोरियत अच्छे व्यापारियों को बुरे व्यापारियों में बदल सकती है, क्योंकि वे एक प्रक्रिया का पालन करने के बजाय कार्रवाई की तलाश करती है।
एक ट्रेडिंग जर्नल एक शिक्षक होने जैसा है जो व्यापारियों को खुद के बारे में सिखाता है। न्यू ट्रेडर ने लगभग यही कहा कि उन्हें लगा कि यह समय की एक मूर्खतापूर्ण बर्बादी है, लेकिन वह जानता था कि रिच ट्रेडर के दिल में उसका हित ही है। मेरी पत्रिका मुझे क्या दिखाएगी? पैटर्न, रिच ट्रेडर ने सपाट स्वर में कहा। किस तरह के पैटर्न? आप देख पाएंगे कि आपके अच्छे ट्रेडों और आपके खराब व्यापार के कारण क्या है, आप क्या सोच रहे थे और किस वजह से आपके खिलाफ गया आपकी योजना। साथ ही आपके सर्वोत्तम ट्रेडों को किसने संभव बनाया। आप भी देख सकते हैं पैटर्न जो देखता है कि आपका सिस्टम सुबह या फाइनल में सबसे अच्छा काम करता है। अपनी तकनीकी ट्रेडिंग जानकारी के अलावा सुनिश्चित करें कि आप अपने मूड, भावनाओं और लक्ष्यों को भी नोट करें। इसके साथ अपने पैटर्न शामिल करें, जितने बार संभव हो उतने बार। मैं वह करूँगा, न्यू ट्रेडर ने कहा। क्या आपको लगता है कि कोई अन्य सबक महत्वपूर्ण है? न्यू ट्रेडर ने पूछा। हमेशा विनम्र रहो। हमेशा जानिए, बाज़ार किसी के लिए भी बहुत बड़ा है। मास्टर करने के लिए आपको अपने बारे में, बाज़ार के बारे में और जोखिम के बारे में सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, रिच ट्रेडर ने कहा। फिर रिच ट्रेडर ने न्यू ट्रेडर को एक प्रश्न पूछा। आपने कितने व्यापारिक पुस्तक पढ़े हैं? 10, न्यू ट्रेडर ने कहा। अधिकांश सर्वश्रेष्ठ व्यापारियों ने 100 से भी अधिक पुस्तकें पढ़े होते हैं, रिच ट्रेडर ने कहा। आप हर दिन चार्ट देखने में कितना समय लगाते हैं? मेरे व्यापार करने से कुछ मिनट पहले, नया व्यापारी ने कहा। महान व्यापारी दिन में घंटों बैक टेस्टिंग पर होमवर्क करते हैं। चार्ट अध्ययन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान करना। रिच ट्रेडर ने अपने छात्र को सूचना दी। महान व्यापारी जीवन भर एक स्टूडेंट की तरह सीखते रहते हैं। मेरी सलाह यह है कि तुम भी बाज़ार के छात्र बनो। हमेशा हर रात बिस्तर पर जाने से पहले, उठने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने पर फोकस करो। मेहनत से, अनुभव से और फोकस आपको एक दिन उस सारे समय को पैसे में बदल देगा।